हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 1 को ही कंटिन्यू करते हैं। मॉड्यूल हमारा 1 जो है अब 2-3 दिन में मतलब 2-3 लेक्चर के बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 को ही कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, प्रिंट एफ का और स्कैन एफ के एग्जाम्पल देखे थे, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास क्या होता है डिस्कस करते हैं, क्या होता है तो करते हैं डिस्कस। स्टोरेज क्लास के बारे में कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है, द स्टोरेज क्लास, पहला लाइन पढ़ रहे हैं, द स्टोरेज क्लास डिटरमाइन द पार्ट ऑफ द मेमोरी वेयर वेरिएबल वुड बी स्टोर्ड। वेरिएबल को तो हम इनिशियलाइज कर दे रहे थे, ठीक है, डिक्लेयर कर दे रहे थे, लेकिन जो वेरिएबल को जो स्टोरेज मिल रहा है, जो मेमोरी मिल रहा है, वो कहाँ मिल रहा है, वो हमारा बताता है स्टोरेज क्लास। ठीक है, पहला लाइन क्लियर। और दूसरा लाइन बोल रहा है, द स्टोरेज क्लास आल्सो डिटरमाइन द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो लिखा है उस पढ़ लीजिएगा अपना, हम बताते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है, कोई मान लीजिए हम वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं, जैसे यहाँ पे इंट ए, यहाँ पे इंट ए माने, ठीक है। तो ये हमारा जो वेरिएबल जो बना है इंट ए का डब्बा, ये कोई मेमोरी लिया होगा, कोई मेमोरी लिया होगा ना, कोई मेमोरी लिया गया है। तो किस मेमोरी में लिया है? मेमोरी हमारा दो प्रकार के होता है, होता तो बहुत प्रकार के, लेकिन मेनली हमारा जो प्रोग्राम जो मेमोरी मिलता है इसको दो प्रकार का मिलता है। पहला मिलता है रजिस्टर वाला मेमोरी। रजिस्टर क्या होता है, जैसे क्या बताए, जैसे मान लीजिए सबसे छोटा जो होता है ना स्टोरेज का सबसे छोटा यूनिट, उसको हम रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, स्टोरेज का सबसे छोटा, मेमोरी का सबसे छोटा जो यूनिट होता है उसको हम रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, देखते होगा रजिस्टर में मेमोरी मिलता है वेरिएबल को, या फिर दूसरा कहाँ होता है जगह, दूसरा जगह होता है रैम में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? क्लियर हो तो इसको पहले पोंछ देते हैं। तो लिखा गया है, अभी वैल्यू तो मिला इसको यहाँ पे इंट ए, ठीक है। तो ये हम इंट ए, इसमें तो अभी कुछ वैल्यू इनिशियलाइज किए रहे, तो हमारा इसमें वैल्यू कौन सा वैल्यू आएगा वो हमारा बताता है स्टोरेज क्लास। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, इस पहला वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें कौन सा वैल्यू जाएगा वो हमारा बताता है स्टोरेज क्लास। ठीक है, किस वैल्यू से वो इनिशियलाइज होता है, जब हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं तब। ठीक है, और स्टोरेज क्लास बताता है स्कोप, कोई भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं तो उसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, मतलब वो कहाँ से कहाँ वैलिड है। और लाइफ टाइम कहने का मतलब हुआ वो कितना देर तक प्रोग्राम में रह सकता है, वो हमारा लाइफ टाइम बताता है। और ये सब कुछ बताता है मेरा स्टोरेज क्लास। तो स्टोरेज क्लास क्या है, स्टोरेज क्लास क्या है वो क्या बताता है। स्टोरेज क्लास जो हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमारा किस मेमोरी में जाके स्टोर होगा वो हमारा स्टोरेज क्लास बताता है। और स्टोरेज क्लास हमारा बताता है हमारा जो वैल्यू है, वेरिएबल है डिक्लेयर किए हैं, उसमें शुरुआत में हम अगर वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा वैल्यू इनिशियलाइज होता है वो बताता है, और उसका स्कोप क्या है और उसका लाइफ टाइम क्या है ये बताता है। किसका? वेरिएबल के बारे में हम बोल रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल का लाइफ टाइम बताता है, उसमें कौन सा वैल्यू इनिशियलाइज हुआ है वो, उसका स्कोप क्या है, और उसमें उसको कौन सा मेमोरी में स्टोर हुआ है वो बताता है मेरा स्टोरेज क्लास। ठीक है, तो स्टोरेज क्लास जो होता है, यहाँ पे अगला लाइन भी पढ़ लीजिएगा, देयर आर 2 स्टोरेज लोकेशन, 2 स्टोरेज लोकेशन, पहला में होता है मेमोरी में और दूसरा होता है रजिस्टर में, जैसा कि हम बता दिए। ठीक है, अब आते हैं स्टोरेज क्लास के टाइप पे, टाइप ऑफ स्टोरेज क्लास। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ स्टोरेज क्लास, 4 टाइप ऑफ स्टोरेज क्लास इन सी लैंग्वेज में हमारा 4 प्रकार के स्टोरेज क्लास है। पहला स्टोरेज क्लास ऑटो, दूसरा एक्सटर्न, तीसरा स्टैटिक, चौथा रजिस्टर। ठीक है, ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक, रजिस्टर, ये सब हमारा कीवर्ड भी है। ठीक है, तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम आते हैं ऑटो पे। ऑटो क्या, टैक्सी वाला ऑटो नहीं है, ये अब ऑटो है, इसको ऑटोमेटिक को ऑटो बोला जाता है। ठीक है, तो पहला ऑटोमेटिक पे आते हैं, मतलब ऑटो पे आते हैं। ऑटो पे जैसा कि हम बताएं, स्टोरेज क्लास हमारा क्या 4 प्रकार की चीज़ बताएगा। पहला स्टोर कहाँ पर होगा, दूसरा डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा, तीसरा स्कोप क्या होगा, चौथा लाइफ उसका क्या है। ठीक है, लाइफ टाइम क्या है, वो 4 प्रकार के बताएगा। तो सबका हम 4 प्रकार का डिस्कस करते हैं। पहला ऑटो में आते हैं, ऑटो को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऑटो में पहला स्टोरेज, इसका स्टोरेज एरिया क्या है, ये स्टोर कहाँ होता है। तो हमारा जो स्टोरेज एरिया होता है ऑटो का वो होता है मेमोरी। मेमोरी मतलब रैम में, RAM, मेमोरी मतलब रैम में हमारा ये स्टोर होता है ऑटो। डिस्कस करेंगे ऑटो मतलब क्या होता है, पहले ये तो समझ लीजिए। उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये हमारा अगर मान लीजिए हम कोई भी इंट ए, तो जैसा कि बताया था यहाँ पर अगर हम वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं तो किस वैल्यू से ये इनिशियलाइज होगा, मतलब ऑटोमेटिक
कौन सा वैल्यू से इनिशियलाइज होगा, तो ये मेरा होता है गार्बेज वैल्यू से। गार्बेज वैल्यू का मतलब कोई भी वैल्यू इसमें आ जाएगा, रैंडमली कोई भी वैल्यू इसमें आ जाएगा। तो बाई डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होता है वो डिस्कस कर लिए ऑटो का। अगला होता है स्कोप। इसका स्कोप क्या है? स्कोप में लिखा गया है लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। जैसे मान लीजिए आप क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लें, यहाँ इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, तब इधर हम डिस्कस करते हैं। इसको हल्का सा सफ़ा चट कर देते हैं इधर, बस थोड़ा सा जगह चाहिए इसलिए, ऐसे ही सब डिस्कस कर ही लिए ना, थोड़ा सा जगह चाहिए इसलिए हम इसको छपा चट कर रहे हैं। साफ़ हो गया। जैसा कि मान लीजिए हम क्या लिखते हैं कोई भी प्रोग्राम में, ऊपर तो हैशटैग लिखवे करते हैं, ऊपर हैशटैग लिखते हैं, हैशटैग, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं इंट मेन, उसके बाद यहाँ में हम ब्लॉक देते हैं। तो हमारा ऑटो जो होता है ये हम इसमें अगर मान लीजिए इसमें हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमारा इसी ब्लॉक के अंदर में वैलिड रहता है, ठीक है। अगर ऑटो के अंदर में वो हो रहा है तो हमारा इसी ब्लॉक के अंदर में जैसे लिखा गया है लोकल, ये हमारा लोकल हुआ ना, लोकल मतलब अपने आसपास वाला, लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज़ डिफाइंड। जहाँ पर हम वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं उसके लोकल में ही हमारा ये एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है। इसके आगे हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब ये ब्लॉक के अंदर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसका लाइफ क्या होगा, मतलब इंट ए हम जो दिए हैं इसमें ये कब तक रहेगा, इसमें इसका मरने का समय क्या हुआ है। इसका मरने का समय है यहाँ पे लिखा गया है टिल द कंट्रोल रिमेन विथ इन द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। मतलब जब तक हमारा कंट्रोल मेन फंक्शन में है, जब तक हमारा कंट्रोल प्रोग्राम का कंट्रोल मेन फंक्शन में तब तक ये जिंदा है, ठीक है। इसके बाहर कंट्रोल गया मतलब ये इसका काम ख़त्म। क्लियर हुआ? एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, बस यहाँ पे हल्का सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं रिलेट कर करके, ठीक है। इतना क्लियर हुआ है वेरिएबल के बारे, ऑटोमेटिक के बारे में। ऑटोमेटिक के बारे में क्या क्या जाने? पहला इसका स्टोरेज होता है मेमोरी में होता है, मतलब रैम में होता है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, गार्बेज वैल्यू। इसका स्कोप होता है ब्लॉक के अंदर ही, और लाइफ टाइम क्या होता है जब तक कंट्रोल हमारा उस ब्लॉक में रहेगा। इतना क्लियर? अब आते हैं स्टैटिक पे। स्टैटिक से क्या मतलब समझ में आ रहा है? स्टैटिक से कुछ ऐसा लग रहा है रुका हुआ चीज़, स्टैटिक मतलब वही होता है, ठीक है। और क्यों होता है वो हम प्रोग्राम बनाएंगे, इस पर प्रोग्राम करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका स्टोरेज क्या होता है, इसका स्टोरेज मेमोरी में होता है। इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है, जैसे हम मान लीजिए आपका सिंपल में मान लेते हैं, आप क्या करते हैं वेरिएबल को इंट ए बराबर इंट ए, तो इसकी तो हमारा क्या हुआ इंट क्या है ये। अगर मान लीजिए हम ऐसे प्रोग्राम में लिखते हैं, प्रोग्राम में हर एक प्रोग्राम में ऐसे रखते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ऑटो का होता है, ऑटो का एग्जांपल होता है। आप ऐसे लिखिए, चाहे शुरुआत में ऐसे लगा दीजिए ऑटो, उसके बाद इंट ए लिखिए, तो इसका और इसका मतलब दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई भी डाटा इन स्टोरेज क्लास नहीं दे रहे हैं शुरुआत में इसका, तो हमारा ऑटोमेटिक माना जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? कोई डाटा टाइप कोई स्टोरेज क्लास हम बाहर में नहीं दे रहे हैं, ये क्या हुआ है स्टोरेज क्लास, कोई भी स्टोरेज क्लास हम बाहर में नहीं दे रहे हैं, तो हमारा वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक माना जाता है। इतना क्लियर हुआ? तो अगर हम ऐसे सिंपल में लिख रहे हैं तो हमारा ऑटो का एग्जांपल हुआ, ऐसे हम ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब आते हैं स्टैटिक पे क्या होगा? स्टैटिक में वही होगा जो ऑटो में तो हम अगर नाम नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, लेकिन स्टैटिक में हमको लिखना पड़ेगा। स्टैटिक को कैसे हम डिनोट करेंगे? स्टैटिक लिखिए, आप जो भी वेरिएबल आपको देना है दे दीजिए, लेकिन साथ में स्टैटिक लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे हमारा स्टैटिक का बन जाएगा। इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होगा 0, जैसे यहाँ पे ऑटो के केस में क्या था, कोई भी गार्बेज वैल्यू आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप जब ए को प्रिंट कराइएगा ना, ए को प्रिंट कराइएगा तो हमारा इसका वैल्यू आएगा 0, ठीक है। ये स्टैटिक का कंडीशन है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 0। स्कोप क्या होगा? स्कोप वो है जिस ब्लॉक में हम इसको डिफाइन करेंगे उसी ब्लॉक में ये एक्सेसिबल रहेगा और इसी में ये जिंदा रहेगा। तो इसका लाइफ टाइम क्या होगा? इसका लाइफ टाइम हो जाएगा डिफरेंट फंक्शन कॉल में ये वैल्यू रहेगा। जैसे यहाँ लिखा गया है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन द फंक्शन कॉल, डिफरेंट फंक्शन कॉल में ये हमारा इसका लाइफ टाइम रहता है, ठीक है। स्कोप क्या है? स्कोप हमारा इसी ब्लॉक के अंदर में है। स्टैटिक के बारे में इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं एक्सटर्न पे। क्या क्या हो गया? ऑटो हो गया, एक्सटर्न नहीं हुआ है, स्टैटिक हो गया और रजिस्टर हो गया। तब आते हैं एक्सटर्न पे। एक्सटर्न में आते हैं, एक्सटर्न मतलब एक्सटर्नल का नाम सुने, एक्सटर्नल मतलब कोई बाहरी वस्तु, एक्सटर्नल
तो वही यहाँ एक्सटर्नल से ही एक्सटर्नल बनाए, ठीक है। ये सब हमारा स्मॉल लेटर में लिखेंगे, जब भी हम लिखेंगे ना ये स्मॉल लेटर में लिखिएगा, ये सब हमारा कीवर्ड है तो इसको हम स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा काम। यहाँ पे हम कैपिटल में लिख दें लेकिन आप स्मॉल में लिखिएगा प्रोग्राम के दौरान, ठीक है। तो इसका स्टोरेज क्लास क्या होता है, मेमोरी में होता है। इसके ये स्टोर मेमोरी में होता है, इसका भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है। इसको कैसे हम देंगे, इसको देंगे तो ये एक्सटर्न देंगे, यहाँ पे इंट ए कर देंगे। इसको डिक्लेयर करना होगा तो ऐसे करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल वाला को। इसका स्कोप क्या होता है, ग्लोबल। ग्लोबल मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी एक्सेस करना चाहते हैं तो कर दीजिए। ग्लोबल करने का मतलब क्या हुआ वो भी बता देते हैं। ग्लोबल करने का मतलब हुआ जैसे ऊपर में हैशटैग इंक्लूड से रहेगा क्या, उसके बाद क्या है इंट ए, अब आप इंट में दीजिए। मतलब कहने का मतलब हुआ हम किसी इसको ब्लॉक में डिफाइन नहीं करके, वेरिएबल को ब्लॉक में डिफाइन नहीं करके हम एक फंक्शन से ऊपर मतलब सबसे ऊपर कर दे रहे हैं ताकि हम सारा थ्रू आउट द प्रोग्राम उसको यूज कर सके। तो इसी को ग्लोबली वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है, इसको ग्लोबल वेरिएबल बोला जाता है। इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारा इसको क्या होता है, ग्लोबल होता है। और लाइफ टाइम क्या होता है, एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम डजंट कम टू एंड, जब तक प्रोग्राम हमारा खत्म नहीं हो जाए तब तक हम इसका लाइफ टाइम रहेगा, तब तक ये जिंदा रहेगा। प्रोग्राम खत्म हुआ ये मर जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं रजिस्टर पे। रजिस्टर पे आते हैं तो इसका स्टोरेज एरिया होता है रजिस्टर। सबका होता है रैम में, इसका होता है रजिस्टर में। नाम से है रजिस्टर तो इसका नाम होगा रजिस्टर में, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा, इसका गार्बेज वैल्यू होगा। डिफ़ॉल्ट गार्बेज मतलब कोई भी वैल्यू इसमें स्टोरेज हो जाएगा, ठीक है। स्कोप क्या होगा, स्कोप वही होगा ब्लॉक के अंदर। स्कोप क्या होगा, ब्लॉक के अंदर। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कैसे करते हैं वो भी बता देते हैं। इसको डिफाइन करते हैं हम, रजिस्टर लिखेंगे, रजिस्टर के बाद आपको जो देना है वो दीजिए, कैर दीजिए, इंट दीजिए, जो देना है ऐसे लिखेंगे, ठीक है, रजिस्टर को। इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू बता दिए। इसका स्कोप क्या होता है, ब्लॉक के अंदर। इसका लाइफ टाइम क्या होगा, इसका लाइफ टाइम वही होगा टिल द कंट्रोल रिमेन विथ इन द, वही जब तक हमारा कंट्रोल ब्लॉक के अंदर में रहेगा तब तक ये हमारा एक्सेसिबल रहेगा, तब तक ये जिंदा रहेगा। और नहीं रहेगा तो मर जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, कितना क्लियर हुआ। क्या क्या डिस्कस किया हम, ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक, रजिस्टर सब डिस्कस कर लिए। तो हम क्या डिस्कस किए आज हम डिस्कस किए हमारा स्टोरेज क्लास के बारे में। स्टोरेज क्लास क्या बताता है, हमारा जो वेरिएबल है डिक्लेयर किए हैं वो किस स्टोरेज में जा रहा है। स्टोरेज मतलब मेमोरी जो रैम होता है, और एक होता है रजिस्टर, ठीक है। तो हमारा स्टोरेज क्लास बताता है किस मेमोरी में वो जा रहा है हमारा वेरिएबल, और उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका लाइफ टाइम क्या है। इतना चीज़ बताता है हमारा स्टोरेज क्लास। ये स्टोरेज क्लास हमारा होता है 4 टाइप का होता है। पहला होता है ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक, रजिस्टर। तो हम ऑटो के बारे में क्या जाने, इसका स्टोरेज क्लास मेमोरी में होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होता है। स्कोप क्या होता है, ब्लॉक के अंदर होता है। और लाइफ टाइम क्या होता है, जब तक हमारा वो ब्लॉक के अंदर उसका ब्लॉक में उसका कंट्रोल रहेगा, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक में जाने, स्टैटिक में भी मेमोरी में होता है, उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है। स्कोप क्या होता है, ब्लॉक के अंदर होता है। स्कोप थ्रू आउट द ब्लॉक, जितना भी ब्लॉक के अंदर में चीज़ है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद लाइफ क्या होता है, डिफरेंट फंक्शन कॉल में इसको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटर्न के बारे में जाने, एक्सटर्न क्या होता है, इसका मेमोरी एरिया होता है, रैम में होता है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है। स्कोप ग्लोबली होता है। लाइफ टाइम क्या होता है, जब तक प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाता है तब तक। उसके बाद रजिस्टर क्या जाना, रजिस्टर क्या होता है, इसका हमारा स्टोरेज एरिया होता है रजिस्टर में, ठीक है। ये हमारा स्टोरेज रजिस्टर में होता है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होता है। और इसका स्कोप क्या होता है, अपना ब्लॉक के अंदर। और इसका लाइफ टाइम क्या होगा, वही जब तक हमारा वो ब्लॉक में, जब तक वो फंक्शन में इसका कंट्रोल रहेगा तब तक ये जिंदा रहेगा। तो इतना चीज़ क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक, रजिस्टर, इस सब पे हम एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल लेकर देखेंगे क्या है इसका मतलब। तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ थ्योरी देख लीजिए, अगले वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट में हम उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हाँ, और एक बात और, ऑटो के केस में एक बात और है। जैसे कि मान लीजिए आप क्या करते हैं, हैशटैग इंक्लूड से ऊपर रहेगा ही रहेगा इंट मेन। उसके बाद ये यहाँ पे मान लीजिए आप इंट ए देते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, इंट ए दिए, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इंट ए तो दे दिए, लेकिन यहाँ पे आप कोई भी डाटा स्टोरेज एरिया का नाम नहीं दिया। जैसे स्टोरेज क्लास है ना, स्टोरेज क्लास का आप नाम नहीं दिए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हमारा ऑटो होता है। आप ऑटो लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो होगा। अगर नहीं लिख रहे हैं तो ऑटो होगा, ठीक है।
और वो ऑटो लिख देगा तो ऑटो से होबे करेगा। अगर आप ऑटो यहाँ पे कुछ और नहीं कुछ नहीं लिखे और उसके बाद अगर चाह रहे हैं आप एक्सटर्न ये सब बन जाए, ये नहीं बनेगा। आपको सिर्फ ऑटो में लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ऑटो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये तीनों में आपको बताना पड़ेगा, जो हम एक्सटर्न ले रहे हैं, स्टैटिक ले रहे हैं, रजिस्टर ले रहे हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ क्लियर हुआ ना। तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस सब पे हम एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड ऑल द बेस्ट।